स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए भव्य और मुमुक्षु जीव को समझा रहे हैं, जिसके अंतस में बहिरंग द्रव्य के प्रति ममत्व नियत है, उसका मोक्ष तत्व की उपलब्धि अनियत है। जिस जीव के लिए संसार के प्रपंच भाते हैं, उस पुरुष के लिए मोक्ष लक्ष्मी कभी नहीं भाती है। जिसको मोक्ष तत्व चाहिए है, उस संसार के प्रपंच से अपनी बुद्धि पूर्ण दूर करना पड़ेगी। जब तक संसार का प्रपंच तुम्हारे मस्तिष्क में है, तब तक यानी मोक्ष तत्व की उपलब्धि तो बहुत कठिन है। मोक्ष मार्ग पर प्रवेश ही नहीं है। बहिरात्मा जीव अंतस तत्व को समझे बिना सुपरांतरम को नहीं समझता। स्व पर के अंतर का बोध जिसको नहीं है, वह जीव मुमुक्षु कैसे हो सकता है? और मुमुक्षु हुए बिना मोक्ष तत्व सिद्धि को कैसे प्राप्त हो सकता है? इसलिए जिसकी दृष्टि निरंजन को छोड़ करके जो लोकाचार में मस्त है, लोकोत्तराचार से इसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा लोकाचारी श्रमण कभी मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकता। जिसको बहिरंग कल्याण पर ही लक्ष्य, अंतरंग भेद विज्ञान पर किंचित भी लेस मात भी भाव नहीं आ रहा है, ऐसा जीव तीन काल में भी आत्मसिद्धि की भावना को प्राप्त नहीं हो सकता। और जिस जीव को आत्मसिद्धि की भावना नहीं है, वह प्रसिद्धि की ओर दौड़ रहा है। किंचित मात भी लौकिक कार्य में दृष्टि जाती साधक की, तो ज्ञानी पंचक पंचक पंचकणक जैसे कल्याणक जैसे प्रायश्चित का पात्र होता है। लोक रंजन में दृष्टि जाते ही ओ जीव धन्य योगी जो आत्मर्थी है, गीतार्थी है, भव्यार्थी है, ऐसा साधक पर भावों से आत्मा को पूर्ण भिन्न देखता हुआ किंचित मात भी लौकिक कार्यों में अपनी दृष्टि को नहीं ले जा पा रहा है। अब यहां संभल के समझना पड़ेगा। जैन निरंजनो मनो चरिए विषय कसाहि जंतु, निरंजने मनः धृतम विषय कसायु गच्छत, मोक्षकम एततो अन्यम न तंत्र मंत्रम। जो साधक निरंजन में चित्त को धारण किए है, विषय कसाय से अपने को शून्य किए है, वही मोक्ष का कारण है, न अन्य कोई तंत्र मंत्रम। तंत्र मंत्र पर दृष्टि यदि जा रही है, लौकिक मार्ग में तुम संतुष्ट हो सकते हो, लोक में आप प्रसिद्धि पा सकते हो, लेकिन आत्मार्थी नहीं हो। जो आत्मार्थी मोदी जी, वो नहीं जाएगा जगत के प्रपंच में। उसे बोध है सारा विश्व या तो अर्थ को चाहता है या काम को चाहता है। लोक की आंख जो खुली है, या तो अर्थ की ओर खुली है या काम की ओर खुली है। धर्म मोक्ष पर बहुत अल्प आंखें खुली हैं। धर्म अर्थ पर बहुत कम नेत्र खुले हुए हैं। सर्वाधिक धर्म पर मोक्ष पर चलने वालों की दृष्टियां बहुत कम है। अर्थ और काम जहां देखो वही वही दृष्टि है। जितने लोग तुमको दुखी दिखते हैं, यथार्थ में दुखी किस बात के? या तो यूं कहते हैं स्वामी अर्थ नहीं है,
पैसे से परेशान हूं, या फिर स्त्री से परेशान है, बोले संतान से परेशान है, भूमि से परेशान है। आज तक कौन ऐसा भव्य जीव आया ग्रस्त जिसने यूं कहा, स्वामी न मुझे धन से प्रयोजन है, न अर्थ से प्रयोजन है, न काम से प्रयोजन है, मुझे प्रयोजन मात्र मोक्ष से है। वही श्रेष्ठ साधक है, वही श्रेष्ठ पुरुष है, वही भव्योत्तम जीव है जिसके लक्ष्य में 24 घंटे मोक्ष तत्व घूम रहा है। यश की कामना भी आपके मोक्ष तत्व का घातक ही है संजत सागर जी। यश की कामना मोक्ष तत्व का घातक है। अर्थ की कामना छोड़िए, जीव ने धन छोड़ दिया, धरती छोड़ दिए, स्त्री छोड़ दिए, कुटुंब परिवार छोड़ दिए, एकमात्र कामना है कि मेरा भी यश फैले, मेरा भी यश फैले। ओह, ये क्या कर डाला। सब छोड़ करके भी शिव को नहीं पा सका, एकमात्र यश की कामना ने। महात्मा सारस्वत जी, बालक नाना भवों में नाना प्रपंच के दर्शन जीव ने किए। यदि आप आस्तिक हो, इस बात को मानते हो, द्रव्य का नाश नहीं होता है। आप आस्तिक हो, पर्यांतर को जीव प्राप्त होता है, इस बात को आप मानते हो। यदि ऐसा मानते हो तो ये भी मानते हो आत्मा शाश्वत है, और शाश्वत आत्मा आज तक कितनी पर्यायों को प्राप्त कर चुका है। कोटि कोटि बार सम्राट हो चुका बालक सम्राट, तो कोटि कोटि बार ये जीव नरक का नारकी भी हो चुका है। कभी नाली का कीड़ा बन चुका है, तो मित्र कभी सोने के सिंहासन पर बैठ चुका है। उस सिंहासन पर ही क्या सोना ही बन चुका। जिस सोने चांदी को देकर के प्रकाश मोदी लोग तरसते, हाय सोना है मित्र क्यों तू त्रास खा रहा है। कितनी बार तेरा सर्वांग स्वर्णमय हुआ है, मतलब एक इंद्रिय स्वर्ण धातु की खदान में तू जन्म ले चुका है। जिन जीवों ने धर्म के क्षेत्र पर श्रेष्ठ धर्मात्मा बन करके अच्छी मायाचारी की है, वे जीव हीरे चांदी मोती सोना चांदी यहां जन्म लेते एक इंद्रिय में त्रियंच होते हैं। यदि ऐसी माला फेरते रहे बेटा सोने की, और मन में भाव बनता रहे मेरी सोने की माला की डिब्बी गुम ना जाए, मेरी सोने की माला कितनी सुंदर है, बेटा दुनिया तुमको कहेगी कितना ब्रह्मचारी धर्मात्मा है, माला फेर रहा है। लेकिन बंद अपकर्ष काल आया, उस सोने की माला में तीव्र राग रखा रह गया। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक सोने की खदान में जाकर के एक इंद्रजीव बना। तुम तो सोने की माला फेर के मोक्ष जा रहे थे, सोने की माला फेर के मोक्ष जा रहे थे, पुण्य सागर वो तो एक इंद्रिय बन गया जीव। सुमति, सोने के चांदी के कलशों से प्रभु का अभिषेक तो करना, तो तुमको पुण्य का आश्रय बंद होगा। लेकिन उन सोने चांदी के कलशों में तीव्र राग लेके तुम आए हो कि मेरे जैसा अभिषेक कौन कर रहा है, मालूम चलेगा कि कलशियों के अंदर ही तुम चींटी बन के चिपक जाओगे। उन कलशियों में जिनसे कलशियां बनी हैं, उस सोने चांदी की पर्या में पहुंच जाओगे। और कदाचित मंदिर में किसी ने उन स्वर्ण कलशियों को, रजत कलशियों को भंडारे में रख दिया, और मित्र उनके राग में मृत्यु हो गई पुजारी की, मर करके उसी भंडारे घाट में उन कलशियों को देखने के लिए सांप बन के बैठ गया। सांप बन के बैठ गया। मालूम चला कि
दुनिया तो उसके पर्याय के लिए चंदन की लकड़ी से सुहा कर रही थी, संस्कार कर रही थी, और वो जीव जो है खजाने में नाग बना बैठा था। कहां तुम लिप्त हो रहे हो? इसलिए यहां आचार्य योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं, हे मोक्ष मार्गी, हे मोक्ष मार्गी, परम ब्रह्म पर लक्ष्यपात कर, एकत विभक्तित ब्रह्म चैतन्य ज्ञान गण भगवान आत्मा का ही तेरा आश्रय होना चाहिए, अन्य द्रव्यों से अनाश्रय भूत हो जाना चाहिए। वही सत्य है। तत्सत्यम तत्सत्यम तत्सत्यम। क्यों? चिदानंद चैतन्य स्वरूप ही सत्य है, वही आपका सत्य है, अन्य सब आपके लिए अवतार्थ है। ऐसा चित्त जिसका चलेगा वही मोक्ष मार्गी है। और नाना द्रव्यों में चित्त चलयमान हुआ, तुम्हारा संसार का अंत संभव नहीं है। प्रसिद्धियों के बल पर सिद्धि का महल खड़ा नहीं होता। अपनी डायरी पर नोट कर देना, ज्ञानियों, प्रसिद्धियों के बल पर मोक्ष महल खड़ा नहीं होता है। प्रसिद्धि पुण्य का फल है, प्रसिद्धि ईशाकृति नामक्रम का उदय है, सिद्धि रत्नात्रय की साधना का फल है। बराबर। प्रसिद्धि जो है पूर्व पुण्य का नियोग है मोदी जी। प्रसिद्धि पूर्व पुण्य से मिल सकती है ज्ञानी, लेकिन सिद्धि पूर्व पुण्य के नियोग से नहीं मिलेगी। सिद्धि तो वर्तमान के मोक्ष तत्व की साधना, मोक्ष मार्ग पर चलने से और धर्म पुरुषार्थ पर जिएगा तो प्रसिद्धि नहीं सिद्धि मिलेगी। यदि वर्तमान का पुरुषार्थ जीव ने नहीं किया तो सिद्धि असंभव है। कितनी आप चंदन का सिंचन करो, अमृत का सिंचन करो, लेकिन ज्ञानियों बेत की लकड़ी पर तुम फूल नहीं उगा सकते हो। कितने चंदन के छींटे मारो, दुग्ध रस, गौ रस, नाना प्रकार के रसों का आप सिंचन करो, दुनिया के कितने खाद पानी डाल दो, लेकिन बेत की लकड़ी में पुष्प नहीं आती। जैसे बेत की लकड़ी पर फूल नहीं आते हैं, बेत की लकड़ी पर फूल नहीं आते हैं, ऐसे प्रसिद्धि चाहने वालों को मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। पूर्ण शून्य में जाना पड़ेगा। एक अलौकिक आनंद है, एक अलौकिक आनंद है। पूर्ण शून्य में जाना पड़ेगा, पूर्ण शून्य में जाना पड़ेगा। जैसे बोलते ना पीड़ित सागरी, किसी व्यक्ति को कड़वी औषधि चलाना है तो धीरे से वैद्य कहता, बेटा तू एक काम कर, आंख मीच के तू खा ले, एक बार तो खा ले। गया में वैद्य जी आए, बोले वो चीनी या बादाम होती है, बहुत कड़वी होती है, लेकिन वो अंदर रख के बस अंदर ले जाना चाहिए, नहीं तो ग्रास नहीं ले पाओगे इसके बाद। चीनिया बादाम जैसे व्यक्ति अंदर गुटक जाता है, वैसे मित्र तुम निर्णय करो, एक बार ऐसा निर्णय करो कि मैंने अनेक भवों में अनेक पर्यायों को मैंने यश के लिए प्रदान किया, कीर्ति के लिए प्रदान किया है, भोगों के लिए प्रदान किया है। अब मैं वर्तमान के इस पर्याय को एक बार विचार की लेता हूं, पूर्ण निश्चिंत शून्य होकर के, एकाकी निश्चिंग होकर के इसे पूर्ण करना चाहता हूं। विश्वास रखना, जहां तुम एकाकी में लीन हो जाओगे वहां देवताओं की भीड़ लग जाएगी। मनुष्यों को छोड़िए, देवों की भीड़ लगेगी तुम्हारे चरणों में, देवों की भीड़ लगेगी, 100% लगेगी। जो तीर्थंकर जिनेश्वर देव निसंग निष्प्रय होकर के संपूर्ण भूतल का साम्राज्य पद का परित्याग करके दिगंबर मुनि हुए हैं, एकांत जंगलों में प्रवेश कर गए मित्र। वहां पर जैसे केवल ज्ञान होता है, देवों की भीड़ लगती कि नहीं लगती? केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग के देवता आते कि नहीं आते हैं?
बियावान जंगल में समोशन की रचना हो जाती है, गंधकुटी लग जाती है, समोशन लग जाते हैं। पहले छुपना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा। एक छोटा सा बीज एकांत में मिट्टी में चला जाता है, एक छोटा सा बीज मिट्टी में चला जाता है। मिट्टी में जाने के बाद वही बीज अंकुरित होकर के सहस्रों लक्षों कोटि कोटि पत्रों से, पुष्पों से, फलों से लदा दिखाई देता है। एक छोटा सा बीज जमीन में अकेला गया था। प्रकाश भैया बराबर है कि नहीं? एक बीज एक आम की गुठली क्यों ना हो, जमीन में अकेली गड़ी हुई थी, किसी को नहीं था मालूम। अंकुरित होती है, पल्वित होती है, पुष्पित होती है और हजारों लाखों फलों से लदा वृक्ष होता है। जब जमीन में थी तब कितनी थी? एक थी अकेली। ऐसे धर्म ध्यान की जमीन में आप अपने आप को अकेले गाड़ लीजिए, विश्वास रखो, आपके पास कैवल्य ज्ञान के पुष्प खिलेंगे, मोक्ष का फल लगेगा। आपकी समूषत्व गंधकुटी में लाखों लाखों प्राणी एक साथ हमारी दिव्य देशना सुनेंगे। आप सोचते थे, गुरु ने कहा मत करो शाम में सारी दुनिया से बातें, एकांत में साधना करो। तब लगता है कि क्यों मना कर रहे हो। जब केवली बनोगे और लाखों लोग तुम्हारे सामने होंगे, आप गंधकुटी में होंगे, तब आपको याद नहीं, केवल में झलकेगा कि गुरु की बात सच्ची। जो एकांत में जाता है वो अनंत को प्राप्त होता है, जो अनंतों में छिपता है उसका अस्तित्व मिटता है। एकांत में जाओ, एकांत व्रतरूपा, एकांत व्रतरूपा क्रमचार शून्य, एकांत व्रतरूपा मनोन मुनि नाम आलोक्य वृत्ति। आचार्यवर पूज्यपाद अमृतचंद स्वामी ने प्रसाद दीपा ग्रंथ में लिखा, एकांत व्रतरूपा कर्मव्रताचार, कर्मव्रताचार यानी पापाचार से शून्य निर्गंत मुनियों की एकांकी वृत्ति जो है आलोक्य है। इसलिए हार्दिक बाबू मत तड़पो, कोई मेरे से बात कर ले, बेटा तड़पो मुझसे बात कर लो। अज्ञानी अविद्या के वश होकर के लोगों से विशाल बात करने की विशाल बात सोचता है कि विपिनी चाहता है कि लोग मेरे पास आके बात कर लें, लेकिन मुमुक्षु चाहता है मेरे से वो बात करेगा, मेरे में विघ्न करेगा। मैं एकाकी जाकर के निज में बात करूं तो निरंजन हो जाऊंगा। पर से बात करेगा तो बहिरात्मा परतत्व में लिप्त होकर के संसार में भ्रमण करेगा, और निज अभिन्न एकत्व विभक्त चित्त ब्रह्म से बात करेगा तो नित्य निरंजन अवस्था को प्राप्त करेगा। दीपक निरंजन हो जाएगा। सुन लो बेटा, सुन लो, नहीं तो इन शब्दों को सुनने तक का अवसर नहीं मिल रहा जीवों को। इन शब्दों को सुनने तक का अवसर नहीं मिल रहा जीवों को। इस शब्दावली ही कानों तक नहीं पहुंच रही है। कर्तृत्व का तूफान विराट है, कर्तृत्व का तूफान विराट है। जगत कर्तृत्व में लिप्त है, अकर्तृत्व की मुद्रा में कर्तापन छाया हुआ है। अकर्तृत्व की मुद्रा में भी कर्तापन छाया हुआ है। जब तक कर्तापन का व्यंतर दूर नहीं होगा तब तक निरंजन की उपलब्धि नहीं हो सकती है। इसलिए आचार्य भगवान ने कह दिया, अन्न मंत्र तंतो, जो यथार्थ में मोक्ष मार्गी है वे अपना आज से इरादा बदल देंगे, अपना मस्तिष्क को परिवर्तित कर लेंगे। सार शुद्धि तंतु मंतु, जो तंत्र मंत्र है वो लौकिक प्रसिद्धि के साधन तो बन सकते हैं, लौकिक जो लोगों के कल्याण के बहिरंग हेतु बन सकते हैं। कौन से कल्याण के लिए? अर्थ काम, अर्थ काम, अर्थ काम। वो भी कब?
यदि सामने वाले का पुण्य प्रचंड है तब। श्री समय साजी ग्रंथ में बाकलीवाल जी सोने बनाने की विधि लिखी हुई है। मन क्या हो रहा है आपका विक्रांत काला जी? बोले गुरुजी सब छोड़ो, वही बताओ पहले। श्री समय साजी में सोने बनाने की विधि लिखी हुई है। कन्नू भाई सोने बनाने की विधि लिखी श्री समय साजी में, उन्होंने सारी विधि लिख दी है। लेकिन आगे और भी कुछ लिखा है, आगे और भी कुछ लिखा है। नांगड़ी तोयम, नांगनी यानी हथनी का मूत्र, नांगफड़ी, सिंदूर इत्यादि सामग्रियों को मिला करके मंद धोकनी में धोकने पर, मंद आंच में धोकनी में धोकने पर सोना बनता है पुण्य होने पर। कब बनता है? पुण्य होने पर। नहीं तो मालूम चला हमारा समय सार ग्रंथि नहीं मिले, बोले जहां रखा वहीं लोग उठा ले जाएंगे, बोले समय सार में सोने बनाने की विधि निकालूंगा मैं। लेकिन पुण्य होने पर ऐसे ज्ञानियों उमासोमिनी श्री तत्वाशुद्धि ग्रंथ में लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ये दुनिया पढ़ना जानती है, अजैन भी जानते हैं, जैन भी जानते हैं, लेकिन ये सूत्र है, मात्र सूत्र है। पर सूत्र के अंदर जो रहस्य है उसे प्रकट कोई कोई योगी ही कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये शब्द है, शब्द शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ये नहीं है भाव आत्म ब्रह्म। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन शब्द में सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान शब्द में सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र शब्द में भी सम्यक चारित्र नहीं है। मालूम? मालूम? कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी बहुत सुगंधित होती है। बोला लिखो, कस्तूरी मृग की नाभि में बहुत सुगंधित कस्तूरी होती है। तो जो ये आपने लिखा कस्तूरी मृग की नाभि में बहुत सुगंधित कस्तूरी होती है, उसमें सुगंध आ रही ना? कस्तूरी मृग की नाभि में सुगंधित कस्तूरी होती है, जो कागज पे लिखा हुआ शब्द है उसमें सुगंध आ रही ना? जैसे कागज पे लिखे कागज पर सुगंध नहीं आ रही है, ऐसे तत्वाश्रुत में लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, यानी उसमें भी मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो मृग के नाभि में कस्तूरी है। ऐसे योगी के अंतःकरण में आत्म परिणाम में रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है, कागजों पे मोक्ष मार्ग नहीं है, वो तो व्याख्यान शब्द ब्रह्म है। इसलिए जो जीव मात्र ग्रंथों का अध्ययन करके, मात्र ग्रंथों का अध्ययन करके अपने आप को मोक्ष मार्गी मान रहे हैं, उन्हें अपनी भूल सुधार लेना चाहिए। अध्ययन कागजों पर लिखे शब्दों का विषय है, लेकिन आत्म अध्ययन जो स्वाध्याय है निज के अंतःकरण में रत्नात्रय की उपलब्धि है। कब? चाहे निश्चय रत्नात्रय हो, चाहे व्यवहार रत्नात्रय हो, दोनों ही कागजों पर नहीं होता। तो क्या ताम्र पत्रों पर हो जाएगा, स्वर्ण पत्रों पर हो जाएगा, रजत पत्रों पर हो जाएगा, ताड़ पत्रों पर हो जाएगा? अरे मित्र, इसमें मत मुस्कुराओ, मत खुशी मनाओ कि मुझे ताड़ पत्र रखने से खुशी मिलती है, ताम्र पत्र रखने से खुशी मिलती है, कि रजत पत्र रखने से मिलती है, स्वर्ण पत्र रखने से खुशी मिलती है। ये तुम्हारे अंदर का यानी राग भाव का आनंद है। रत्नात्रय में तो कोई पत्र ही नहीं होते, चैतन्य निरंजन मात्र होता है। नहीं तो मालूम बिनी ने नियम ले लिया। वज्जी कुमार जी बोले मैं दीक्षा लेते ही एक पेटी सोने की अपने सामने समय सार के रखूंगा। मित्र,
पत्रों के रखने से, वो तो शब्द ब्रह्म की आगम द्रव्य आगम की रक्षा है, द्रव्य आगम की रक्षा है, द्रव श्रुत की रक्षा है, इसलिए आप उनको सुरक्षित करो। लेकिन तुम्हारी आत्मा की रक्षा उन पत्रों से नहीं है, तुम्हारी आत्मा की रक्षा तो विषय कसाय से दूर होने से, बराबर। इसलिए भोले समझ 25 वर्षीय आपको बोध होना चाहिए है, व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र दोनों ही चारित्र आत्मा के अंदर होते हैं। कहना कुछ किसी को, निश्चय व्यवहार दोनों ही चारित्र आत्मा के अंदर होते हैं, आत्मा के बाहर कोई भी नहीं होता है। वही अभ्यंतरी क्रिया रोहु काणठम नारजम जृतम तम समम ब्रह्मचारितम। अंतरंग बहिरंग दोनों क्रियाओं का जहां पर निरोध है उसका नाम निश्चय चारित्र है। बहिरंग प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है, अंतर के संकल्प विकल्प विलीन हो चुके हैं, ऐसा जीव के पास निश्चय चारित्र होता है। भेष में दिगंबर होना चाहिए। व्यवहार चारित्र अस्वादो विड़वित्ति सुहिप विद्धि जान चारितम। बद समझ गुत्तरूवो, बद समझ गुत्तरूवो। जिसके पास व्रत है महाव्रत, 5 समतियां हैं, 3 गुप्तियां हैं, ऐसा व्यवहार से इसको धारण किए है, वो अशुभ से प्रवृत्ति जिसकी हट चुकी है, शुभ में प्रवृत्ति जा चुकी है, उसके व्यवहार रत्नात्रय धर्म होगा। इसलिए कहीं राकेश राजेश ब्रह्मचारी के सुनचन करके बैठ जाए पंडित साहब और एकासन करने का नियम ले लो, ये मत सोच बैठना अब तो मैं जो तो मुनिराज करते वो मैं ही कर रहा हूं, अब बनने की क्या आवश्यकता। यानी छुल्लक एलक आर का माता भी बन जाए तब भी वो जीव पंचम गुण स्थान के ऊपर नहीं है, समझो। तब भी वो जीव पंचम गुण स्थान के ऊपर नहीं है। वही पंचम गुण स्थान वही कोई नियम नहीं है, वह आत्म विशुद्धि चाहिए। इसलिए मित्र, जितना पुरुषार्थ आपका बहिर्चर्या में है उससे अधिक अधिक पुरुषार्थ तुम्हारा अंतरंग की ओर जाना चाहिए। और लक्ष्य तुम्हारा निश्चित हो चुका है तो संसार में कोई तुमको अशुभ में गिरा नहीं सकता। स्वयं का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, स्वयं का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। मुख में वही ग्रास पहुंचता, हार्दिक बाबू तुम्हारे मुख में वही ग्रास पहुंचता है पीयूष जो तुम खाना चाहते हो। पूरी थाली भरी रहती है, सौरभ मुख में नहीं जा पाती है। और सोने की हो चांदी की हो किसी भी उच्च धातु की थाली हो, उसके अंदर रखा भोजन ही मुख में जाता है, वो थाली नहीं जाती। इसलिए व्यक्ति का स्वयं का निर्णय चाहिए, व्यक्ति का स्वयं का निर्णय चाहिए। जगत में कोई भी द्रव्य किसी को पापी नहीं बना सकता। अपनी डायरी पे नोट कर लेना, जगत में कोई भी द्रव्य किसी को पापी नहीं बना सकता है, या चित्त तेरा स्वयं का पापी न हो तो। जिस भूतल पर सप्त विष्णु घूमते हैं, जिस भूतल पर 5 पापी घूमते हैं, 5 पाप करने वाले पापी घूमते हैं, उसी भूतल पर 5 व्रतों महाव्रतों का पालन करने वाले विहार करते हैं। सत्य नहीं है क्या? जिस मिट्टी में तुम जन्मे हो, सप्त विष्णु घोर पापी जीव
उसी भूतल पर तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। जहां नारायण, प्रत्यनारायण, बलभद्र जन्मे हैं, वहां तीर्थंकर भी जन्मे हैं। और आज तीर्थंकर ने कोई विकल्प मत करो, लेकिन जिन घरों में संतान को जन्म देने वाले लोग जन्मे हैं, उन घरों में साधुओं ने भी तो जन्म लिया है। ये नहीं कह सकते आप, ये नहीं कह सकते आप कि दूसरे से मैं दूषित हो गया। सर्वथा एकांतिक नहीं है, सर्वथा एकांतिक नहीं है। हेतु से ही सिद्धि मानते हो महात्मा जी, हेतु से ही सिद्धि मानते हो, पर निमित्त से ही आप कार्य मानते हो, तो फिर उपादान का क्या होगा? उपादान का क्या होगा भैया? भैया ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको बोध होना चाहिए है। सारी वस्तु की उपलब्धि निमित्त से ही नहीं होती। ध्यान दो मेरी तरफ। सारी वस्तु की उपलब्धि, उपादान की उपलब्धि निमित्त से ही नहीं होती। तुम्हारा चैतन्य किस निमित्त से उत्पन्न हुआ है? अब समझ में आएगा। आपका चैतन्य किस निमित्त से उत्पन्न हुआ है? बोलिए। छह द्रव्य किस निमित्त से उत्पन्न हुए हैं? अनुत्पन्न अविनाशी हैं। यदि वस्तु को पर से उत्पन्न नहीं मानोगे तो वस्तु व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो पर निमित्त को क्यों लेके आए हैं आप? पर निमित्त को असमान जाति पर्यायों की उत्पत्ति में साधन बनते हैं। पर्यायों के, नाना पर्यायों के पड़मन में सहकारी बनते हैं। पर्यायों के, बच्चू कुमार भैया सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये बात आपको सोलापुर में कहना जाके, पर्यायों के पड़मन में सहकारी साधन बनते हैं। वस्तु के उपादान में कोई सहकारी साधन नहीं होता। नहीं समझ में आया? मेरी आत्मा को क्या आश्रय विराग सागर ने उत्पन्न किया? कि विमल सागर ने, महावीर कीर्ति ने, शांति सागर ने, आदि सागर ने, विद्या सागर ने, किस सागर ने उत्पन्न किया मेरी आत्मा को? ऐसा सृष्टि पर ब्रह्मांड में कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। लोक में जो मेरी आत्मा को उत्पन्न कर सकता हो, तीर्थंकर नहीं हुआ। आप क्या होंगे? ऐसी स्वतंत्रता का जिसको ज्ञान है वो धारता है। बेदब्बू आवाज से बोलते हैं जिन्हें वस्तु स्वभाव का सत्यार्थ बोध नहीं है। मेरी आत्मा मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। जो भी भोजन पानी जो भी उपयोग हो रहा है, ये असमान जाति पर्याय को चलाने के लिए हो रहा है, न कि आत्म द्रव्य की उत्पत्ति विनाश के लिए हो रहा है। इसे भी जानो, इसे भी समझो। इसलिए पीयूष जो बाहर बाहर असमान जाति पर्यायों पर लक्ष्य जिसका टिका है, वही प्रभावना पर ही लक्ष्य टिका है। वो जीव मात्र से ही समझते यही सर्वस्व धर्म है। ये पुण्य धर्म के ऊपर तुम टिके हो। पुण्य धर्म पर दुनिया टिकी है, पुण्य धर्म पर टिकी है। वस्तु स्वभाव धर्म तो अविनाशी है। अविनाशी है। घोर आश्चर्य है। जिनको जानने की क्षमता है, जिनको समझने की क्षमता है, जो कह सकते हैं, वे चुप्पी लिए बैठे हुए हैं। वो भी मात्र यहाँ की बातों में समाज को डमरू बजा के बता रहे हैं
ये नहीं बता पा रहे वस्तु स्वभाव क्या है। क्या सुमति आपका कहीं संग बन गया ना, तो आप तो यही कहोगे बाल बढ़ाओ चोटी लगाओ, यही धर्म है, क्योंकि आपको वही अभिष्ट है ना, आपको पसंद है, तो आप तो यही कहोगे ना, बस बाल दाढ़ी बढ़ा लीजिए और एक फीता टांग लीजिए अथवा रबड़ लगा लीजिए, चोटी बांध लीजिए, बस यही धर्म है। तो तुम्हारा संग चोटी वाला बन जाएगा, फिर सिद्धि मिल जाएगी, चोटी धर्म, चोटी संग, चोटी संग। लेकिन मित्र, जिन शासन में तो केशुलंचन लिखा है, चोटी कहां गई? जिन शासन में तो चोटी लिखा ही नहीं है, उन्होंने केशुलंचन लिखा है। न चोटी धर्म न टोपी धर्म है, धर्म तो रत्नात्र है। इसलिए मालूम भैया क्या हुआ जगत में, मैं तो आपका दृष्टांत दे रहा हूं। लोक में ये हुआ है, कोई व्यक्ति प्रभावी हो गया, व्याख्यान शैली आ गई, 4-6 लोग इकट्ठे हो गए, अब बहुत खतरा आ गया धर्म के ऊपर। अब धर्म के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया, सुब्रत आ गई, शून्यवादी, खंगबाजी, पता नहीं क्या क्या सोचने वाले, लेकिन मेरे जीते तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैन साहब, तू विषय पकड़ना कि जिसको चोटी रखना पसंद था, वो यही सोचता था, अब मेरा ग्रुप बनेगा, मैं चोटी मोक्ष मार्ग खोजूंगा। ऐसा लोक में हुआ है, ऐसा लोक में हुआ है और हो रहा है। आगम के पृष्ठों में क्या लिखा है उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। मेरी प्रसिद्धि है, मेरा काम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मेरा काम नहीं रुकता ना, मेरा काम नहीं रुकता ना, कोई कुछ भी कहता है मेरा काम नहीं रुक रहा। अरे काम मेरे मित्र, कौन सा काम नहीं रुक रहा है? जो संसार बढ़ाने वाला काम नहीं रुक रहा है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति का काम तो तुम्हारा रुक रहा है, रुक रहा है। सट्टिकाई की हिंसा की जो भी प्रवृत्ति होगी, आरंभ सारंभ जो भी होगा, वो निर्गंत मुनियों का मोक्ष मार्ग रोकेगा ही रोकेगा। इसलिए कहीं आपके मन में निखिल चल रहा हो कि महाराज बनके मैं एक बहुत बड़ी संस्था खोलने वाला हूं, बेटा ईट चूनी संस्था तो खुल जाएगी, लेकिन मोक्ष की तत्व की प्राप्ति की संस्था तुम्हारी वहीं बंद हो जाएगी। कितने दिन तक दिखेंगे तुम्हारे पत्थर? 1000 साल तक दिख जाएंगे क्या? कितने बड़े बड़े चक्री आदि आदि लोगों ने बड़े बड़े जिनालय स्थापित किए, धर्म मंदिर बनाए, बे नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारे भी कितने दिन तक टिके रहेंगे? 1000 साल तक टिक रहेंगे, इसके बाद तो खिल ही जाएंगे। क्यों हम ऐसा करें? अपने चिद ब्रह्म को दूर करके, उससे भिन्न होकर के पर मैं लिप्त हूं। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं मोक्ष जो है तंत्र मंत्र में नहीं है। ऐसा न हो जाए, सर्वासागी महात्मा विचित्र, ऐसा न हो जाए। राज विभूति छोड़ करके एक एक कुंभी पाक सिद्धि में लग गए। शुभचंद्र भरतरी, शुभचंद्र भरतरी, अलवर के पास आपने देखा नहीं, भरतरी की गुफाएं थी वहां पर। शुभचंद्र भरतरी दोनों सगे भाई राजकुमार थे। भरतरी ने भी साधु भेष बनाया और मात्र रसायन सिद्धि में लग गए, एक तुमड़ी रसायन को सिद्ध कर पाए। और उधर से शुभचंद्र स्वामी ध्यान में लीन थे, अपने चेलों को भेजा, ये जाके दे के आओ शुभचंद्र को। बोले निर्वस्त्र बेटे कुछ नहीं उनके पास, हमने तो इतनी पाक सिद्धियां स्वर्ण धातु बनाना सीख चुका हूं। 12 वर्ष तक की साधना में एक तुमड़ी मात्र रसायन सिद्ध कर पाए। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने कहा उनके चेलों से जमीन में डाल दो। वो तो चेहरा देखते, बोले भाई ये हमारे गुरु ने भेजा है। बोले डालो ना जमीन पर, भेजा तो। वो अपने पैर के नीचे की धूल उठाने को कहा, बोले निकाल ली यहां से धूल, और जैसे ही मिट्टी को निकालो फेंक दो उस पहाड़ के ऊपर, और जैसे ही पर्वत के ऊपर फेंका वो पर्वत स्वर्णमयी हो गया। वही तो सोनागिर है। तो उनको समझ में आया, बोले बोल देना अपने गुरु से
यदि ये सोना ही सिद्ध करना था तो राज्य पद क्यों छोड़ा? बहुत खजाना था। ऐसे राकेश भाई, धन्य त्रयोदशी को तू धन संग्रह करके और दुनिया को बांटने का विचार कर रहा है। ये धन संग्रह करना था। भगवान महावीर स्वामी ने धन्य त्रयोदशी के दिन सोना चांदी अपने कमरे में इकट्ठा नहीं करवाया था, उन्होंने योग का निरोध किया था। और मेरे मित्र, कैवल्य को प्राप्त करने वाला योगी, समूषण में विराजा योगी, समूषण में बिगड़ गया, योग का निरोध हो गया और निर्वाण को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे थे। उसका नाम धन्य त्रयोदशी था। और हमारे कन्नू भाई सोना चांदी इकट्ठा करके धन्य त्रयोदशी को रात्रि में रखवा लेंगे और सुबह बांटेंगे। ये धर्म नहीं है, समझे क्या? नहीं, ये धर्म नहीं है। बोले जैसे लोग तो यही चाहते हैं, मोक्ष तो दिखता ही नहीं है ना, मालूम? ये बोले जैसे लोग तो यही सोचते हैं, मोक्ष तो दिखते ही नहीं है। आज धन का ही आनंद लूट लो, चांदी का ही आनंद लूट लो, सोने का ही आनंद लूट लो। मित्र, विश्वास रखो, आज के दिन भी एक प्रश्न है, कभी आपने कन्नू भैया आम का पत्ता खाया? नहीं खाया। मित्र, विश्वास मान, आम का पत्ता भी स्वादिष्ट होता है। नहीं होता होता तो सबसे ज्यादा बकरियां, बंदर, ये सब सबसे ज्यादा पसंद करते किसको? आम के पत्ते। हर मांगलिक काम में लोक में आम का पत्ता लेके आते लोग। अब विषय पकड़ना, आम के पत्ते में भी स्वाद होता है। जिन जीवों को अपने कंठ सुरीले करना ना, भी आम की चटनी खाएं तो कंठ सुरीले हो जाते हैं, लेकिन पुण्य हुआ तो, सुसर नामकरण का उदय हुआ तो। मालूम, वो गोमटेश्वर में 2006 में भट्टारक चारुकीर्ति जी से पूछा, बोले कर्नाटक के लोगों के कंठ सुरीले क्यों हैं? तो भट्टारक जी बोले, हमारे यहाँ मालूम जनंगूटी में आम के पत्ते को चटाया जाता है। तो आम का जो पत्ता होता है उसके अंदर वो धर्म है, कंठ सुरीला कर देता है। लेकिन विश्वास मानिए, आम नहीं भी लगे हुए हैं तब भी आम का पत्ता भी चखोगे तो आपको एक भिन्न स्वाद आएगा। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। आम ना भी लगे हों, आम के वृक्ष का पत्ता भी चखोगे तो स्वाद भिन्न का अलौकिक अलग से आता है। ऐसे ही पंचम काल में भोले भैया मोक्ष भले ना, पर मोक्ष सुख के ध्यान में अनुभूति लोगे तब आपको परम आनंद आएगा। ऐसा क्यों छोड़ रहे हो? उस परम आनंद के लिए योगी ध्यान में लीन होकर के, निर्विकल्प तत्व में लीन होकर के वह मोक्ष तत्व का आनंद लुटता है। कुछ लोगों ने सैनन की दुआएं दे करके अपनी बुराइयों की पुष्टि की है। दिन में 50 बार खाना खाओ और कोई कहे कि भैया क्या करा, बोले सैनन नहीं है। मित्र, आज की तारीख में भी 10-10, 5-5 उपासना लगातार उपासना करने वाले लोग जी रहे कि नहीं जी रहे हैं? आपके रायपुर में ही जी रहे हैं, आपके संग में ही जी रहे हैं, फिर कैसे कहते हैं सैनन नहीं है? मन दृढ़ हो जाए तो सब काम होते पुरुष सागर जी। वो मन दृढ़ नहीं है तो तुम्हारी 8 उपास कहां चले गए? एक व्यक्ति जब मन में संकल्प ले लेता है, गृहस्थों ने, चक्रवर्तियों ने 8-8 उपास किए, 8-8 उपास। शयनन का शयनन होने से ही साधना होती है, समझिए। तो 7 में नरक कौन गया? उत्तर दीजिए आप। तो शयनन होने जिसको है वो साधना ही करता है, तो 7 में नरक कौन जाता है? 7 में नरक कौन जाता है?
बिना वज्र स्नार सेनन के बिना कोई जीव सातवें नरक नहीं जा सकता, और बिना वज्र स्नान के बिना कोई जीव सर्वासिद्धि का देव नहीं बन सकता। बिना वज्र सेनन के, वज्र स्नार सेनन के बिना जीव सिद्ध भगवान नहीं बन सकता, अरहंत भगवान नहीं बन सकता है। लेकिन जो जीव सातवां नरक खाली पड़ा ना, अब तो यानी भरत क्षेत्र से नहीं जा रहे, खाली तो नहीं पड़ा ना, तो कहीं ना कहीं से तो जा रहे होंगे। तो ज्ञानी वज्र स्नार सेननधारी जिस समय थे आपके भरत क्षेत्र में, उस समय तीर्थंकर भगवान भी थे, केवली भगवंती भी थे, फिर भी अभागे, मन के कच्चे, हृदय के झुटेले, वे सब बेचारे वज्रनाथ सेनन के साथ पाप करके नरक चले गए। इसलिए सेनन की दुआइयां मत दो, सेनन के साथ परिणाम चाहिए है। पंचम काल का हीन सेनन वाला जीव भी साधना करके लोकांतिक देव बन सकता है। सेनन की दुआइयां और संगति की दुआइयां, ऐसी संगति की दुआइयां, सेनन की दुआइयां कुछ कुछ तो हो सकती है, पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन को विष नहीं बना पाए। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं बालक, फिर भी चंदन को जहर नहीं दे पाए। इसलिए उत्तम प्रकृति वाले को कुसंगति कुछ नहीं कर सकती है। कुसंगति उन्हीं को प्रभावित करती है जिनकी प्रकृति कच्ची होती है। उत्तम प्रकृति को का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। भूल गए आप लोग, पढ़ा नहीं किया ये आपने। उत्तम प्रकृति को रहीमन का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। लेकिन ऐसा बोला कह करके आप चले मत जाना कुसंग में। बोले क्यों? पहले चंदन का वृक्ष बन के आना पड़ेगा, तब भुजंग लिपटाना। नहीं तो दूध में भी भुजंग का जहर चला जाता, वो आदमी मर जाता दूध से भी। दोनों बातें समझा। वे पंचम कलियुगीय जीव है, नहीं तो प्रणव सागर सबको घेर के बैठना शुरू कर देंगे। बोले चंदन में इस व्यापे नहीं, चंदन में इस व्यापे नहीं। मालूम हमारे आगम में एक कथा आती, सुब्रत सागरी, आपने शायद सुना हो, और न सुना तो आ सुन लो भैया। एक मुनिराज वैश्या के घर में चातुर्मास करके आए। एक मुनिराज वैश्या के घर में चातुर्मास करके आए। वैश्या ने हजारों उपाय किए, पर धीर भीर सुमेरु हिल जाए, बीतरागी मुनि के मन को हिला नहीं। हिला नहीं सकी वैश्या। ऐसे मुनि को कोटि कोटि प्रणाम हो। सर्वत्र उनका यश फैल गया कि वैश्या के घर में आंगन में चौमासा 4 महीने खड़े रहे, हिला नहीं सकी नारी। चारों ओर यश ही यश फैल गया महाराज का। वे निर्दोष संयमी आत्म साधना तल्लीन, पर हर काल में ढोंगी पाखंडी नकलची लोग हुए हैं। हर काल में एक साधु के मन में आ गया, जब वे कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, वे कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। पहुंच गए वैश्या के आंगन में खड़े हो गए। उसने इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया, तेल सेंट इत्र छिड़क दिए, इस प्रकार के बाधित बाजे बजाए, गीत गाए। उन महात्मा जी का मन पिघल गया।
मैं आपसे प्रेम रखता हूं। मालूम वेश्या क्या बोलती है? पहले बमन करो, चाटो। वेश्या क्या बोलती है? पहले बमन करो, चाटो। ये तुम क्या करने आए यहां पर? क्षण महात्मा का दिमाग खुल गया कि धन्य योगीश्वर, मैं वैसा नहीं हूं, इसलिए किसी की नकल करके मत बैठो, अपनी स्वयं की क्षमता देखो, स्वयं की क्षमता देखो। इसलिए दोनों दृष्टियों पर ध्यान दो, दोनों दृष्टियों पर ध्यान दो। अग्नि के संपर्क में मक्खन आएगा तो पिघलेगा ही पिघलेगा, इसलिए अग्नि से दूर रहो भाई। बराबर, अग्नि से दूर रहो। क्या हो गया? सन्नाटा क्यों? निरंजन की आराधना करना है, निरंजन की आराधना करना है। फिर ऋषभ घड़ी की चित्त डोल रहा है, वे दिगंबर मुनि बनने की योग्य नहीं है। घड़ी की पेंडुलम जैसा जिनका मन डोल रहा है, वे मुनियों की सेवा करें, वही श्रेष्ठ है। जिनका चित्त मंदिर के जिनारे के शिखर पर कलश जैसा स्थिर है, वे दिगंबर मुनि आज ही बन जाए। स्थिर, फिर जगत में किसी की विटंबना होती रहे, सौरभ पवन, कोई चिंता नहीं। जिनके चित्त में दुनिया की चिंताएं अभी घर किए हैं, वे जिन मुद्रा को चिंतित ना कर दें। सुन रहे ना तन में? इसका मतलब मोक्ष मार्ग से डरना मत। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नको। मेहता जी, कायरों का मार्ग नको। ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये वीरों का मार्ग है। एन एन पुरुषेण कर्तृभूतेने निरंजनानि, जिन जिन पुरुषों ने कर्तृभूत निरंजन कर्म अंजन रहित है, कर्म अंजन से रहित परमात्मनि मनुधरंतु धृतम, परमात्मा को मन में धारण किया है। किम कुर्वंसन, क्या करते हुए? विषय कसाय सु गच्छता, विषय कसाय में गमन करते हुए मन को जिसने रोक लिया है बुद्धिपूर्वक। लगाम में कितनी ताकत है, लगाम में कितनी ताकत। घोड़े को लगाम देखी, लगाम में कितनी ताकत। द्रुत गति से भागने वाला घोड़ा भी खड़ा हो जाता है, लगाम में कितनी ताकत है। जैसे लगाम के बल पर यानी घोड़ा स्थिर हो जाता, खड़ा हो जाता है, ऐसे भेद विज्ञान की लगाम से और ज्ञान की रस्सी से खींच दो, ये मन का घोड़ा भी खड़ा हो जाता है। इसलिए पंचम काल के मुनियों को तो सतत सतत स्वाध्याय करते रहना चाहिए। पंचम काल में एक ही तुम्हारे पास आलम्बन है, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, दिन रात स्वाध्याय करो, त्याग तपस्या करते रहो, भी स्वाध्याय करो। सरल ग्रंथों से कठिन कठिन ग्रंथों का स्वाध्याय करो। जितना कठिन स्वाध्याय करोगे ना, उतना चित्त स्थिर होता है। विश्वास मानिए। और सुबह देखो बोला, सभा कितनी सन्न हो जाती है। मालूम, अभी जो विषय चल रहा है बहुत कठिन चल रहा है श्रवण सत्तम में, लेकिन उसको सामान्य सरल करके व्याख्यात किया जा रहा है। प्रवचन सार, श्रमति सूत्र, बड़े बड़े ग्रंथों की गाथाएं आ रही हैं, तो सुनने वाले बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उन्हें मालूम है कुछ है, मतलब है हर व्यक्ति सुनना चाहता है। मालूम, आज बहुत सारे सकल जैन समाज आई थी, श्वेतांबर, दिगंबर, मंदिर मार्गी, स्थानक बाज सब मिलके आए थे सुब्रत साहब। उसके बाद भी ऊपर आए
कहते महाराज जी हमने भी 1 मिनट का स्वाध्याय का नियम लिया है, ग्रंथ दो। उनको बोध हुआ इस बात का, ताली पीटने वाला मार्ग अलग है और मुंह के ताले खुलने वाला मार्ग अलग है। ताली पीटने वाला मार्ग अलग है और मुंह के ताले खुलने वाला, ताले चाबी से खुलते, गद्दी बजाने से नहीं खुलते। समझ गए? तो चाबी मोक्ष की क्या है? रत्नात्रय धर्म। और बादी स्वामी की दृष्टि में जिन भक्ति भेदा भेद भक्ति, इसलिए विषय कसाय गच्छत, विषय कसाय हिम तृतीयांतम पदम समतम्यम। यहां पर प्रश्न किया, ये तृतीयांत शब्द को सप्त्यांत क्यों कहा गया? कथमति चेत परिहारम आहा। सुनो, एक प्राकृत व्याकरण का सिद्धांत बता रहे हैं यहां पर, सुनो ध्यान से। प्राकृते क्वचित कारक विविचारो भवति। प्राकृत में कुचित कारक का विविचार भी होता है, लिंग विविचार, और लिंग विविचार भी होता है। वही सब हमको डालना पड़ेगा शब्द ने में, समझा क्या? नहीं, मित्र शब्द ने का विषय बनाना पड़ेगा। इदम सर्वत्रम ज्ञातव्यम, ऐसा सर्वत्र आपको जानना चाहिए।